जिनको मार्केटिंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस, 95% पब्लिक ऐसे है कि जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी यहाँ पे सिस्टम से सीखते सीखते आगे बढ़ते यहाँ तक पहुँचे। मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि कैसा रहता है, हर एक को सक्सेस दिखता है लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा सीक्रेट रहता है, और सीक्रेट किसी को दिखता नहीं है। ऐसा ही मुझे लाइफ में सब कुछ अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, जॉब छोड़ा 30,000 सैलरी का, और वो करते करते जॉब 30,000 सैलरी का जॉब लर्न करने के बाद ये सिस्टम पूरा सीख के लिया, सीखते सीखते यहाँ तक पहुंची। आज भी सीख रहे हम लोग, और वही सीखते सीखते एक ऐसा लाइफ में मेरा खासा हुआ था, वहाँ तक डिसीजन लेने तक मैं पहुंची थी कि सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दे जो अपनी जिंदगी पहली वाली एडजस्टमेंट वाली लाइफ उसी में चले जाए। लेकिन उस टाइम अपना एटीएस ग्रुप सावन सर, उन्होंने उस दिन मुझे नहीं बचा रहता तो शायद आज मैं माइनर छोड़ के कहाँ का चली जाती, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लेडीज जेंट्स सब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, किसके लिए? सक्सेस के लिए। वैसा ही मेरे लाइफ में खासा हुआ था, पूरा सब छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन ऊपर वाले की कुछ तो मर्जी थी, इसके लिए जबरदस्ती वाला 95 से ये जबरदस्ती वाली जिंदगी मतलब एडजस्टमेंट वाली जिंदगी से बाहर निकलने का एक मौका मिला। और उसी के साथ में जैसे सावन सर ने तो मुझे उस टाइम बचा लिया, लेकिन उसी के साथ में बोलता ना एका नानाचा दोन बाजू, वैसा ही ये एटीएस ग्रुप एक तरफ से और दूसरी तरफ अपना पूरा मैनेजमेंट जो श्रीकांत सर है, आलोक सर है, वो पल पल मुझे हमेशा पूरे एटीएस ग्रुप के लिए सपोर्ट करते रहता है। उन्होंने तो मुझे पूरा पर्सनल लेवल तक सपोर्ट किया था एक हादसे में, और हमेशा आलोक सर कभी भी रात को 12 बजे भी उनको कॉल करो, रात को 3 बजे भी कॉल करो, तो हमेशा 24/7 सपोर्टेड अपनी मैनेजमेंट है। और वही मैनेजमेंट के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे, और यही मैनेजमेंट, यही सपोर्ट, और उसी के साथ में पूरी दुनिया लॉकडाउन मंदी चल रही थी। उसी में सिर्फ रास्ते पे घूमने वाले, रास्ते पे काम करने वाले जिस दिन 8 तारीख से ओपन किया कि घूम सकते हैं, तो बिंदास सिर्फ लॉकडाउन में भी हम लोग कहाँ ना कहाँ प्रोडक्ट पहुंचा रहे थे, और सब जगह पे हम लोग घूम रहे थे। वैसा कंपनी का पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, सब कुछ लॉकडाउन में था, लेकिन अपना सिस्टम जो पे आउट है जिसमें हमें पैसा आता है वो कभी बंद नहीं हुआ था, ना अपना प्रोडक्ट का सिस्टम बंद हुआ था, और
थी और अलग सर ने मतलब उस समय अलग सर भी थे वहाँ पे, तब जस्ट नहीं थी तो सर से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने एक सर के मुंह से एक सुना था सेंटेंस जो मैं आपको बतानी चाहती हूँ। सर तो बताएंगे ही, लेकिन उस दिन से पता चला नहीं, मेहनत करनी है। जो लोग भरोसे से आए अपने, उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना है, क्योंकि इस लेवल तक मैनेजमेंट जाके सोच सकती है तो क्यों हम लोग ना सोच सकते। तो सर ने उस टाइम बोला था, जब मैं छोटा था तब मैंने एक मीटिंग में मेरे पापा के मुंह से सुना था कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, साइन करेगा, तब आपके बेटे, आपका जो भी नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो क्या करेगा, पे आउट लेगा। वही सेंटेंस मैंने मैनेजमेंट के नेक्स्ट जनरेशन के मुंह से सुना है। सर ने भी वही बताया था। और उस दिन सर के आंख से पानी निकल रहा था। सर उस दिन आपने बात किया था, मैं थी वहाँ पे, साउंड सर भी थे, थोड़े साथ परिस्थिति थे, और सर ने भी वही कहा था, जब मेरा बेटा साइन करेगा तो आपका नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पे आउट लेगा। मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहती हूँ। जंगल में हो, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या मस्ती में, जंगल में रहो या मस्ती में, लहरों में रहो या मस्ती में, लेकिन दोस्त जो रहते हैं माया की मस्ती में, चार चंद लाचे जाते हैं उनके हस्ती में, उनके हस्ती में अंतर है। करने के लिए नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ तो रखा बात करने के लिए। दोस्तों, अपना परिचय करना चाहता हूँ। इधर मेरे साथ सब नए हैं, आई गेस सब लॉकडाउन के बाद ज्वाइन हुए, जैसे सर ने बोला। तो मैक्सिमम 95% पीपल आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, राइट? यस सर। दोस्तों, अपना परिचय करना चाहता हूँ। मेरा नाम निखिल चंदन है। सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऐसे इंसान को जिन्होंने मेरी लाइफ कंप्लीटली बदली है, जिन्होंने मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल सके। ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजीत जी, सीटीसी अजीत सर के लिए 2000 तालियां। उसके बाद आए हुए सब लोग, माई लाइफस्टाइल के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को निखिल चंदन का कोटि 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 आज मैं जो भी शेयर करूंगा, मैं कैसे माई लाइफस्टाइल में आया, मैं क्यों माई लाइफस्टाइल में आया, आज मैं एक बिजनेस एज डेडिकेटेडली क्यों कर रहा हूँ, मेरा विजन क्या है कंपनी के रिलेटेड, बिजनेस को कैसे डेवलप करेंगे,
और आने वाले टाइम में क्या 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 होगा। आप सुनने के लिए तैयार हो? यस सर। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आज मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। इधर जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं शायद से वो जानते होंगे ये बात। अगर मेरे पापा चाहिए तो मेरे लिए 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का फैक्ट्री खोल के मुझे उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते थे, तो फिर भी मेरे पापा ने मुझे इसलिए इस इंडस्ट्री में लाया क्योंकि उनका विजन ये है कि कंपनी जनरेशन टू जनरेशन चलते रहे। इसलिए मैं आज आपको पता है और मुझे पता है एक ऐसी कंपनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण चल सकता है जो है विश्वास। विश्वास के बिना एक कंपनी चल नहीं सकता। दोस्तों अगर मैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करूं, मैं बचपन से, अगर आप में से कोई मेरी जगह होता ना शायद से आप भी फ्रस्ट्रेटेड रहते इस चीज के रिलेटेड। मुझे मालूम है मेरा बचपन कैसा गया, बिकॉज मेरे स्कूल की अगर मैं बात करूं, मेरी प्री केजी से लेके एलकेजी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मेरे पापा हार्डली 3 बार स्कूल आए थे मेरे रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। दूसरी बार मेरे मॉम आते थे, नहीं तो मेरे डैड के मैनेजर आते थे। मैं सोचता था यार मेरे पापा मुझे इतना टाइम क्यों नहीं देते, मेरे पापा हमारी फैमिली को इतना टाइम क्यों नहीं देते। वो एक ऐसा टाइम जब मेरे पापा एक महीने में 25 दिन पूरा ट्रैवल करते थे। मैं उस चीज के रिलेटेड बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स उनके बेटे के साथ उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते, घूमने जाते, लेकिन उस टाइम पे मेरे ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम से पहले से इंडिपेंडेंट बना देता। मुझे अभी भी मालूम है, 2-3 चीज शेयर करूंगा। जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, पापा मुझे एक चीज बोलते थे, निखिल इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है। और निखिल एक चीज याद रखना, तेरी जिंदगी में तुझे जो करना है कर, मैं तुझे तेरी लाइफ में कभी ना रोकूंगा ना टोकूंगा। मेरे पापा ने दो चीज बोला, पहला लेकिन तेरे को एक चीज ध्यान रखना है, अभी नहीं आगे जाके जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे ना, कभी भी उनका भरोसा उनका विश्वास मत तोड़ना। दूसरा, लेकिन हर एक इंसान इस जिंदगी में आता है, हर एक इंसान इस जिंदगी से जाता है। फर्क नहीं पड़ता तू तेरे पीछे मेरे पीछे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ छोड़ के जाए। एक बार सोच, अगर तेरे जाने के बाद या मेरे जाने के बाद अगर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, लोग हमें अच्छा कहेंगे। मुझे ये सब समझ में नहीं आता था। मुझे ये सब समझ में नहीं आता था। 8th या 9th स्टैंडर्ड में जब मेरे पापा ने मुझे ये सब बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं जिस स्कूल में था, चेन्नई की नंबर 1 स्कूल, मेरे जो क्लासमेट्स थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सन्स डॉटर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस के सन्स डॉटर्स मेरे क्लासमेट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के सन्स डॉटर्स मेरे क्लासमेट्स थे। मैं सोचता था यार मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे पापा मुझे ऐसे क्यों बोलते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर कंप्लीटिंग मैं 12th, मैं जब कॉलेज गया, मैं पहले से ही किताबों में इतना स्टूडियस नहीं था अपने पापा के जैसा। नहीं करके 12th कंप्लीट किया। देन आफ्टर कंप्लीटिंग मैं 12th कॉलेज गया, कॉलेज 1 ईयर कंप्लीट किया, देन 1.5 इयर्स कंप्लीट किया। देन मैंने अपने पापा को क्या बोला, जैसे अमीर बाप का बेटा क्या बोलता है अपने पापा को, मैं उस टाइम को वही टाइप का लड़का था। क्या बोलता, मैंने अपने पापा को मालूम है क्या बोला, पापा मैं अभी कॉलेज में इतना सीरियसनेस नहीं है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाके 2-3 साल पढ़ूंगा, उधर जाके डिग्री लूंगा, उधर जाके थोड़ा लाइफ एंजॉय करूंगा, फिर हमको हमारा फैमिली बिजनेस करना ही है। ऐसे ही तो था अमीर बाप का बेटा। मैं भी उस टाइम पे ऐसा ही था। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे अमेरिका जाना है। पापा ने कुछ सोचा नहीं, मैं भी शॉक में था उस टाइम पे। पापा ने बोला डन, तुझे तेरी जिंदगी का रास्ता तुझे खुद डिजाइन करना पड़ेगा। मैंने उस टाइम अपने पापा को एक ही चीज बोला, पापा वो सब तो ठीक है, मेरे पास 8 महीने हैं यूएसए जाने के लिए, मैं फॉर्म भर के मैं चले जाऊंगा। और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सेलेक्ट कर दिया था कि मैं इनके साथ जाऊंगा, उनको भी रेडी कर दिया। तो मैंने बोला भाई 8 महीने या 1 साल के बाद वी आर गोइंग यूएसए। उन्होंने बोला डन। मैंने अपने पापा को एक ही चीज बोला, पापा जब मैं यूएसए जाऊंगा उधर भी मेरे दोस्त पूछेंगे निखिल तेरा डैड का बिजनेस क्या है, तब मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा। क्योंकि जब मैं स्कूल में था, मैं बड़ी स्कूल गाड़ी में स्कूल जाता था, मेरे दोस्त मुझे पूछते थे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है।
मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, और मैं मारवाड़ी हूँ। मारवाड़ी मालूम है? मैं मारवाड़ी हूँ। अगर आप देखोगे 95% मारवाड़ी, 95 या 99% मारवाड़ी क्या बिजनेस करते हैं मालूम है? मेटल मार्केट, राइट और रॉन्ग? स्टील का बिजनेस करते हैं, नहीं तो थोड़े लोग सोना का बिजनेस करते हैं। तो मैं भी अपने दोस्तों को बोलता था कि मेरे पापा मेटल मार्केट में, पर हम लोग है नहीं। तो ऐसे ही बोलता था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था अपना बिजनेस क्या है। इससे ही मैंने अपने पापा को बोला, पापा जब मैं यूएस जाऊंगा उधर भी मेरे दोस्त मुझे पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, तब मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा? पापा ने बोला हाँ तेरी बात सही है, एक काम करना, एक हफ्ते के बाद दिल्ली में एक इवेंट है, उधर आ जाना। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे सिर्फ अपना बिजनेस बाहर से, अंदर से नहीं भाई, बाहर से 2% जानना है कि कल उठ के कोई भी मुझे पूछे निखिल तेरा बिजनेस क्या है, तेरे डैड का बिजनेस क्या है, मैं अपने दोस्तों को बता सकूं। पापा ने बोला डन, अगले हफ्ते दिल्ली में इवेंट है, उधर आ जाना। मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने पापा को बोल रहा, पापा मुझे बिजनेस सीखना है, समझना है, और पापा बोल रहे इवेंट आ जाओ। मुझे कोई आइडिया नहीं था माय लाइफ में बिजनेस है क्या। मैं जब दिल्ली गया फुल शॉक। उधर जब दिल्ली गया पहला मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क, ये 5000 लोग हैं कौन? कोई आइडिया नहीं, ये 5000 लोग हैं कौन? उसके बाद पापा ने उधर सबसे पहले अपने कंपनी के जो सीईओ है सलील मैथ्यू सर, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। अपने पुणे मैथ्यू सर से पहली बार उस टाइम पे मिला था। देन उधर के जो रीजनल मैनेजर है भरत और राज, उनको पहली बार मिला। पापा ने एक ही चीज बोला था सलील मैथ्यू सर को मेरे सामने, निखिल का हाथ मत छोड़ना, निखिल भाग जाएगा। क्योंकि मुझे पहले से मालूम था पापा का पूरा प्लानिंग कि पापा स्टेज में बुलाएंगे। मैं बोला पापा मैं स्टेज में तो आऊंगा नहीं, मैं स्टेज में तो आऊंगा नहीं। इसलिए पापा ने सलील सर को बोला निखिल का हाथ मत छोड़ना। निखिल बोलेगा कि सर मैं आऊंगा 2 मिनट रेस्टरूम जाके, पर निखिल आएगा नहीं वापस, उसका हाथ मत छोड़ना। पापा का एंट्री हुआ, मैं उधर शॉक में था। मुझे कोई आइडिया नहीं अपना बिजनेस क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं 5000 लोग हैं कौन। जब मेरे पापा का एंट्री हो रहा था उस टाइम पे दोस्तों मैं कंप्लीट शॉक में था। बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग ताली मार रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं कि ये लोग हैं कौन, और ये लोग मेरे पापा के एंट्री के टाइम ताली क्यों मार रहे हैं। मेरे को कोई नॉलेज नहीं था कि ये लोग हैं कौन। दोस्तों उसके बाद 2 मिनट चेयर पर ऐसा करो, जो चेयर लिए है ना वहाँ पे डाल दीजिए, वहाँ से चेयर ले रहे हैं। जब मुझे मैं शॉक में था क्या चल रहा है, कुछ आइडिया नहीं। जब मेरे पापा की एंट्री हो रहा था बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग ताली मार रहे हैं, मैं कंप्लीट ब्लैंक। ये लोग हैं कौन, ये लोग मेरे पापा के एंट्री के टाइम ताली क्यों मार रहे हैं। और मैं अंदर से ही घबरा रहा था, मतलब हाथ जल रहे थे, पैर जल रहे थे। मैं सोच रहा यार 5000 लोग के सामने अगर मुझे बुलाया है मेरी तो हो जाएगा भाई, मेरी खत्म। मैंने सलील सर को बोला सर मैं आता हूँ रेस्टरूम जाके। सर ने बोला नहीं, दोस्त ने बोला हाथ नहीं छोड़ना, मतलब नहीं छोड़ना। मैं बोला ठीक है ओके सर, मैं नीचे रुकता हूँ। उस दिन मेरे पापा ने एक चीज बोल के मुझे इंट्रोड्यूस किया था, लेट मी प्रेजेंट यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माय लाइफस्टाइल, और मैं ऊपर आया उस दिन। दोस्तों सोचो मुझे कोई आइडिया नहीं अपना बिजनेस क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं अपना बिजनेस क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं ये लोग हैं कौन, जीरो नॉलेज, लाइफ में कभी देखा भी नहीं उनको। पापा ने एक एक सवाल पूछा था सब लोगों के सामने, निखिल मेरे बाद लोगों की जो भी चाहत है, लोगों के जो भी सपने हैं, एक एक सवाल पूछा था, उसको पूरा करेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं अपना बिजनेस के, जैसे मैं बोला मुझे कोई आइडिया नहीं लोग हैं कौन। उस टाइम पे एक इंसान क्या बोलेगा सर, 5000 लोगों के सामने जब वो इंसान किसी को जानता नहीं हो, वो इंसान अगर घबराता हो लोगों को देख के, माइक में देख के बात करके, वो इंसान क्या बोलेगा सर स्टेज में, क्या सर क्या बोलेगा, हाँ आई तो बोलेगा प्रैक्टिकल। मैं भी उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था, हाँ बोला, बहुत सारे लोग ताली मारे, मैं नीचे आया। इवेंट खत्म हो गया। जब इवेंट खत्म हो गया ना, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, इवेंट खत्म हो गया, मैं साइड में था, मेरे पापा ग्रीन रूम में थे, मैं इधर साइड में खड़ा था, उधर का जो रीजनल मैनेजर है भरत उनके साथ था।
मैं देख रहा हूँ सडनली 500 लोग मेरी तरफ भाग के आ रहे हैं। इतने सब 500 लोग मेरी तरफ भाग के आ रहे हैं। मैं टेंशन में। मैं भरत को पूछा, मैंने स्टेज में हाँ बोल के कुछ गलत किया क्या? मेरे को अंदर से हाथ में चल रहे, ये लोग हे कौन भागते क्यों आ रहे मेरी तरफ? कुछ आइडिया नहीं। भरत भी क्लूलेस, मालूम नहीं सब क्यों आ रहे। फिर जब आए मेरे पास, सब लोग फोटो खींच रहे। मैंने देखा यार ये बिजनेस में इतना ग्लैमर, हाँ बोलने का 500 लोग सेल्फी खींचते हैं। कोई आइडिया नहीं बिजनेस के, इतना ग्लैमर है बिजनेस में, लोग आ रहे हैं, मतलब ताली बजा रहे हैं, चल रहा फोटो खिंचा रहे हैं। मेरे को कोई आइडिया नहीं अपना बिजनेस का। चेन्नई गया, अपने पापा को बोला, पापा 3 months, only 3 months I want to see this business, अंदर से नहीं सिर्फ बाहर से देखना चाहता हूँ 3 महीना। पापा ने बोला डन। दोस्तों जब मैं 19 years का था, मेरे पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था। एक था मुंबई, दूसरा था कोलकाता। मेरे पापा ने जब मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था ना, मैं खुश हो गया था अंदर से अंदर, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा था, मैं मुंबई सेलेक्ट करता हूँ, घूमने वाली जगह है, हफ्ते में 7 दिन होता है, 5 दिन मजे करूंगा, 2 दिन फील्ड करूंगा, पापा को थोड़ी मालूम पड़ेगा। मेरे मन में वही था, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 टका ही तो जानना है अपने बिजनेस के बारे में यार, इतना सीरियस था ही नहीं। पापा को बोला पापा मुंबई जाऊंगा, पापा ने बोला डन। मुंबई आया, 1 हफ्ते के बाद मुंबई आया। पापा ने अपने कंपनी के जो फर्स्ट रॉयल डायमंड है राजेश यादव जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। उनसे पापा ने फर्स्ट टाइम उनसे मिलाया, देन अपने कंपनी के जो वीपी मार्केटिंग है आलोक पांडे जी से मिला, श्रीकांत जी से मिलाया। राइट, पापा ने एक चीज बोला, निखिल अभी इन लोगों को अपना गुरु मानो, जो भी बोलते ऐसा करो, और निखिल तुझे एक चीज समझना पड़ेगा, तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू अपने लोगों के पेन को समझेगा, तभी तो अपने लोगों के दर्द को समझेगा। वो था मेरे लिए मोटिवेशन। अच्छा हाँ डन पापा, मैंने अपने बापू को बोला पापा डन। उसके बाद जो चीज मेरे साथ हुई, मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे साथ ऐसी चीज होगी। मैं माई लाइफ से ज्वाइन करने से पहले एक बार थोड़ा टीजर बोल देता हूँ मैं कैसा था। जब मैं चेन्नई में रहता था, अगर मैं दिन का मेरे पापा को पूछूं पापा 50,000 चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, पापा दे देते। कोई रोकने वाला इंसान नहीं, कोई पूछने वाला इंसान नहीं, कोई हिसाब पूछने वाला इंसान नहीं। मेरे को वो टाइप का लग्जरी लाइफ था मेरा चेन्नई में। राइट, उसके बाद जब मुंबई आया, पापा ने बोला निखिल अभी तुझे 5,000 रुपए में गुजारना पड़ेगा। कितना सर? 5,000 रुपए। मेरे लिए अभी मैं आपको आराम से मस्त हंस के बोल सकता, 5,000 रुपए उस टाइम पे मुझ पे क्या बीती हुई थी मुझे मालूम है। जो मैंने अपने पापा को क्या बोला मालूम है, पापा 5,000 ना, दिन का 5,000 चलेगा, डन, चैलेंज एक्सेप्टेड। पापा ने बोला बेटा मेरा बाप मत बन, महीने का 5,000 रुपए। मैं बोला महीने का। मुझे लगा पापा मजाक कर रहे हैं, कौन सा पिता अपने बेटे के साथ यार ऐसा करेगा, महीने का 5,000 रुपए। मैंने अपने पापा को बोला पापा डन। इनिशियल स्टेज में मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रहता था, अभी मैं अंधेरी में रहता हूँ, लाइक इनिशियल स्टेज में मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रहता था साउथ मुंबई में। एवरी डे फर्स्ट 3 डेज का शेड्यूल अगर मैं बोलूं, साउथ मुंबई से मैं मॉर्निंग 8:30 उठता था, बाय 9 o'clock मैं ओला कैब करता था, ओला करके मैं जाता था एवरी डे थाने राजेश यादव जी के ऑफिस। फर्स्ट 3 डेज में से करता था, उठता था, ओला बुक करता था। मॉर्निंग ओला अगर करूँ फ्रॉम साउथ मुंबई टू थाने 2.5 hours लगता था, मुंबई की ट्रैफिक 2.5 hours लगता था, और 850 to 900 रुपीस देता था मैं। उसके बाद आने का 850 900, जाने का 850 900, करते करते 3-4 दिन में पैसा खत्म, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। पापा को कॉल किया, पापा प्लीज थोड़ा पैसा भेजो। पापा ने बोला सॉरी देखो उस दिन बोला था तुझे इतना ही मिलेगा, और मैं घूमा भी नहीं, ये तो सिर्फ ओला की कैब करने में मेरे पैसे खत्म। घूमा भी नहीं मुंबई में, तो मुंबई यही सोच के भाई घूमूंगा, घूमने का पैसा कौन देगा भाई,
मैंने राजेश यादव जी को बोला सर आप थोड़ा पप्पा से बात करो, और उनको बोलो मुझे पैसे देने का। मुझे अभी भी मालूम है मेरा 5th या 6th दिन राजेश यादव जी ने मुझे बोला कि सर अब थाने आ जाओ। ओला बुक करके गए थाने। जब थाने गया राजेश यादव जी बोले थाने में, थाने आई गेस थाने वेस्ट और थाने ईस्ट, नो आइडिया, उधर गया। सर मुझे एक जगह लेके गए, बोले सर अब से 1-2 दिन में आपके साथ यही वे में ट्रैवल करूंगा, यही ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करूंगा। देखो सर सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। सर आप 850 रुपीज आने का देते हो, 850 रुपीज जाने का देते हो, आराम से सो के आते हो। इससे अच्छा अब 40 रुपए आने का दो, 40 रुपए जाने का दो। तो बोलते सर कौन सा सिस्टम है सर, कौन सा ट्रांसपोर्ट है भाई, 40 रुपए। सर ने मालूम है क्या दिखाया मेरे को, लोकल स्टेशन है ना अपना, लोकल स्टेशन देखो सर। जाते जाते क्या बोलते हैं, निखिल सर झूठ मत बोलना, ओला में आप आराम से सो के आते हो, इसमें आपको फ्री में बैक मसाज भी मिलता है ना। मेरे लिए ये सब चीज मेरे लिए समथिंग नहीं था, क्योंकि लाइफ में कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। मुझे अभी भी मालूम है इनिशियल स्टेज में सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जानता मैं किसका बेटा हूँ क्या हूँ, और वेरी लेस टॉप लीडर्स जानते थे। आई गेस उस टाइम पे ओनली डायमंड्स और मे बी आईटीसीज ही जानते थे मैं किसका बेटा हूँ क्या, क्योंकि फील्ड में मेरे पापा ने वेरी क्लियर कर दिया था कि निखिल तू 1.5 साल 2 साल जो भी तू फील्ड वर्क करेगा, तेरा जो भी नाम है निखिल चंदन निकाल के निखिल कुमार निखिल जैन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तू फील्ड वर्क करने जाएगा तू किसी को बोलेगा नहीं तू किसका बेटा है। यू डोंट हैव द राइट टू टेल तू किसका बेटा है। तुझे बेस लेवल से काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा। इनिशियल डेज में मैं थोड़ा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि ये लाइफ मैंने कभी जी नहीं थी अपनी लाइफ में। ये जो नॉर्मल बेसिक लाइफ जो है मैंने अपने लाइफ में कभी जी नहीं थी। मुझे धीरे धीरे करके मालूम पड़ा कि मेरे पापा मुझे मेरे साथ ही ऐसे क्यों कर रहे थे। बिकॉज पहला बजट में रहना, दूसरा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना, तीसरा जीटीएस जाना, एक रीजन था उसका। बिकॉज मेरे पापा मुझे सब पेन फील कराना चाहते थे, क्योंकि एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर जब माई लाइफ में ज्वाइन करता है उसके पास ना पैसा रहता है, उसके पास ना पैसा रहता है कि ट्रैवल कोई लग्जरी ट्रैवल करे। वो नॉर्मली लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है, वो बस में ट्रैवल करता है। बहुत सारे लीडर्स ने मुझे पर्सनली देखा भी है, 2-3 लोगों ने मेरा फोटो भी निकाला था जब मैं लोकल स्टेशन में था। ये सब मेरे पापा मुझे इसलिए पेन फील कराना चाहते थे। और मुझे उस दिन मेरे को एक चीज बोला, जब एक XYZ पर्सन ने मेरा एक फोटो क्लिक किया था लोकल स्टेशन में, वो पिक्चर मेरे पास अभी भी है। जब मेरे पापा ने देखा ना, मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, निखिल मुझे मालूम है तू पेन फील कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, बट टुडे आई कैन टेल यू 100% मैं तेरे को लिख के देता हूँ, इफ यू बी लाइक दिस, इफ यू बी डाउन टू अर्थ, मैं तेरे को लिख के देता हूँ आने वाले टाइम में तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील कर रहा है, आने वाले टाइम में इस कंपनी को हम दुनिया के नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। इनिशियल स्टेज में मैं इस बिजनेस से इतना डेडिकेटेड क्यों हुआ मालूम है? मुझे 3 महीने हो गए थे, 3.5 मंथ्स हो गए थे माय लाइफ में। शर्मुगानंदा हॉल तो मालूम होगा आप सारे लोगों को। इनिशियल स्टेज में मैं लोगों के बीच में बैठा हुआ था, कोई जानता नहीं था, ना लेफ्ट वाला ना राइट वाला। जो मेरे राइट वाला इंसान था वो आज के टाइम में शायद से STC रैंक होल्डर है, राजेश यादव जी की टीम है। राजेश यादव जी उनको पर्सनली जानते हैं जो मेरे, और उस टाइम पे वो आदमी एक टीम कोऑर्डिनेटर या आई गेस DTC आदमी था। और मैं जो मेरे लेफ्ट में इंसान था वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का आदमी था, नया ज्वाइन किया हुआ आदमी। शर्मुगानंदा हॉल में मैं बैठा हुआ था, मेरे पापा का एंट्री हो रहा है। दोस्तों मेरे पापा का एंट्री हो रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, मैं उधर ऐसे आराम से बैठा हुआ था। कोई जानता नहीं मैं किसका बेटा हूँ क्या हो, ना ये आदमी जानता है ना ये आदमी जानता है। मैं आराम से बैठा हूँ, ये आदमी मालूम नहीं मेरा और मेरे पापा का क्या रिलेशनशिप है। वो आदमी जानता नहीं मैं किसका बेटा हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ। ये आदमी ए तू उठना नहीं क्या मुझे, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई करता है क्या? ठीक है मैं उठ गया, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे,
देखो देखो गॉडफादर आगे बहुत सारे लोग ताली मार रहे थे, मैं ताली नहीं मार रहा था। मुझे पूछ रहा है क्या तू इधर नया नया आया है क्या, नया नया ज्वाइन किया है क्या, मुझे पूछता है। तो बोला हाँ ना भैया मैं नया नया ज्वाइन किया हूँ। उन्होंने पूछा किसके अंदर ज्वाइन किया, मैं तब सिर्फ राजेश यादव जी का नाम जानता था। बोला राजेश यादव जी मैं अभी अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी में आया। अच्छा उनका कोई फैमिली मेंबर हो क्या तुम, मुझे पूछते हैं। बोला नहीं सर बस खाली नया नया ज्वाइन किया हूँ। और सारे लोग गॉडफादर चलाने लगे। मेरा जो राइट वाला जो आदमी है वो भी चिल्लाने लगा, देखो देखो भगवान आ गए। मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैंने उस आदमी को सिर्फ टेस्ट करने के लिए मालूम है क्या पूछा, सिर्फ देखना था क्या रिएक्शन देता है। जब मेरे पापा का एंट्री हो रहा था एक जोर से चिल्लाने लगा भगवान आ गया। मैंने उस इंसान को बोला भाई मैं समझता हूँ हर आदमी हर बिजनेस में नंबर 1 होता है, उसका मतलब वो नहीं कि वो इंसान भगवान हो। मैंने इसे टेस्ट किया देखने के लिए। मुझे बोलता है मुझे मालूम है भाई तू अभी अभी नया ज्वाइन किया है, 4-5 साल मैं लेक्चर में तुझे मालूम पड़ेगा। मैं बोला क्या मालूम पड़ेगा बता। वो आदमी बोलता है तू जानता नहीं, मेरे पापा के ऊपर पॉइंट आउट करके बोलता है आज ये इंसान के कारण मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी हुई है। मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि अपना बिजनेस क्या है और इतने सारे लोग हमारे पे जो विश्वास करके आते हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू एवरीवन। दोस्तों उसके बाद मैं राजेश यादव जी के साथ गुवाहाटी गया था, काजीरंगा में उधर गया था। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था, जिससे मैं बोला मैं अपने पापा से पहले से इतना बात नहीं करता था बिकॉज मेरा पूरा एजुकेशन मेरा पूरा बचपन मेरे मॉम ने संभाला था। मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं मैं अपने पापा से बात करूंगा, ये भी बात करूंगा। मेरे पापा ने मुझे कॉल करके पूछा निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड। मुझे ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स आई गेस 4 मंथ्स हो गया था मुझे। मेरे पापा ने कॉल किया निखिल क्या हुआ, कब निकालो तो यूएसए की टिकट। मैंने अपने पापा को एक चीज बोला, पापा उस दिन मैं भी षणमुगानंद हॉल में था, उस दिन मैंने एक चीज देखा, उस दिन आपने बहुत सारे लोगों के सामने एक चीज बोला था, भगवान ने प्रवीण चंदन को सिलेक्ट किया है इंडिया में और माइलस्टर के परिवार के लिए कुछ करने के लिए। ऐसे ही मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ पापा आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि आपका एक सपना है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनका सपना पूरा हो। आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ जितना मेहनत आपने किया है उससे 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है। पापा मैं एक चीज देखा हूँ, एक बिजनेस एक साधारण बिजनेस नहीं है, एक माई लाइफस्टाइल हम चंदन परिवार की रिस्पांसिबिलिटी है। और मैं आपसे वादा करता हूँ मरते दम तक कभी माई लाइफस्टाइल छोड़ के नहीं दूंगा। मैंने उस दिन अपने पापा को थोड़ा रो दिया था, ये था मेरा छोटा सा जर्नी। बस ये नहीं बोलूंगा आज मैं सक्सेसफुल हूँ या आज मैं एक अच्छा लीडर बन गया या अच्छा स्पीकर बन गया, नहीं। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। शायद से अगले 5 साल के बाद जब आप एक निखिल चंदन को देखोगे तो अगला निखिल चंदन होगा, तो आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद आज का मेरा जो मेन विजन है एक चीज के ऊपर है। आज मैं इस चीज के ऊपर इतना डेडिकेटेडली क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस चीज को बहुत इमोशनल वे में लेता हूँ। लॉकडाउन के टाइम में मैं पर्सनली जब ये इंसिडेंट जब मैं याद किया डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड में थोड़ा इमोशनल हो गया था, रो भी गया था। मैं लास्ट जिनको पता नहीं लास्ट 4 मंथ से पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, लास्ट 4 मंथ से पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ एक ही विजन लेके। मैं आज शेयर करूंगा इधर कितने लोग ऐसे हैं जो यंग है, अंडर 30 कितने लोग हैं सर, अंडर 30 दोस्तों आज का मेरा जो मेजर विजन है एक चीज के ऊपर है, दैट इज यूथ। जो जानता नहीं है मैं माई लाइफस्टाइल 19 इयर्स की एज में ज्वाइन किया था। जो टॉप लीडरशिप शायद से वो जानते होंगे आज मेरे पास सब कुछ है। अगर मैं आज काम नहीं भी करूं मेरे पास पैसा है तो भी आज मैं एक चीज डेडिकेटेडली क्यों बोल रहा हूँ, सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सारे लोगों से, आज के यूथ को क्या चाहिए सर? पैसा और हेल्थ और फ्रीडम और मैं बोलूं
आज के यूथ को, आप लोग मानोगे, आज के यूथ को एक बेहतरीन कैरियर चाहिए। आप लोग मानते हुए नहीं दोस्तों, एक क्यों बेहतरीन कैरियर चाहिए? बिकॉज आज एक कोविड-19 के कारण कितने सारे लोगों की नौकरी गई। अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं, लॉकडाउन के टाइम पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था मालूम है? इंडिया में करीबन 5 करोड़ यूथ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नौकरी चली गई। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बिना पढ़े लिखो लोगों की संख्या ज्यादा होती है। आपको मालूम है ना दोस्तों? पर मैं मेजरली क्यों बोल रहा हूँ, आज के यूथ को क्या चाहिए? आज के यूथ को कैरियर चाहिए। मैं सारे लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर वे में क्यों नहीं देखते? सिंपल क्वेश्चन, मुझे मालूम नहीं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर में क्यों नहीं देखते? दोस्तों, अगर मैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, उधर लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर में बात करते हैं। आज आपके माइंड में जो क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, सिंपल सी एग्जांपल में क्लियर करूंगा। एक बाटा शोरूम होता है, बाटा शोरूम मालूम है, शू का कंपनी है। उसका मालिक होता है, उसका मालिक बोलता है, उसके मालिक 2 सेल्समैन कॉपरेट करता है, बोलता है जा अफ्रीका, उधर जाके देख शू बेचने का कितना अपॉर्चुनिटी है। 2 सेल्समैन जाते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाला एनालाइज करता है, पॉजिटिव वाला उसके वे में एनालिसिस करता है। 3-4 महीने के बाद आते हैं, वापस इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद उनका बॉस पूछता है कि क्या रिपोर्ट है। नेगेटिव वाला इंसान क्या बोलता है? सर इधर 100 लोग हैं, इधर कोई जूता नहीं पहनता, उनको इधर धंधा नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव वाला इंसान क्या बोलता है? सर इधर कोई जूता नहीं पहनता, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम सारे लोगों को जूता पहन सकते हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, इधर किसी को कोई आइडिया है नेटवर्क मार्केटिंग आज इंडिया में कितने लोग करते हैं? किसी को कोई आइडिया? एनीवन? कोई भी सर? इंडिया में अभी भी 0.08% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। सोच के देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम में मैं क्या देखता हूँ, एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनने में एक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम एक रोल प्लान इंडिया में क्यों नहीं करते? हम इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, राइट और रॉन्ग? दोस्तों, हम एक रोल प्लान इंडिया में क्यों नहीं करते? मेरा मैसेज है सारे यूथ को, सारे यंगस्टर्स को कि डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर में ले लो। हम यूथ, हमारा प्रॉब्लम मालूम है क्या है? सिंपल सा चीज है, एक्सप्लेन करूंगा मैं, कोई एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल है। हम यूकेजी करते हैं, एलकेजी करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 5th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, देन 12th के बाद ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन। हमको यूकेजी एलकेजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते कितना साल हो जाता है सर? 24 इयर्स एवरेज पकड़ो, अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्या सर? 24 इयर्स एवरेज पकड़ता हूँ। 24 इयर्स इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद एक आदमी सोचता है कि मैं क्या करूंगा अपने लाइफ में, जॉब करूं, पैकेज में जाऊं, या खुद का बिजनेस करूं। अगर खुद का बिजनेस करूं तो पैसे लाऊंगा किधर से, राइट? और ये तो चलता है उसके माइंड में। इसलिए इंडिया में रेशियो है 92% पीपल इन इंडिया आफ्टर डूइंग अ बिग स्टडीज, बड़ी पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते पैकेजेस में जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ था 92% पीपल। इसलिए आज हमारा इंडिया इतना पीछे, इसलिए आज हमारा इंडिया इतना पीछे। बस वी ऑल लव आवर कंट्री, राइट और रॉन्ग? बट कंट्री को लव करने से कंट्री आगे जाएगा क्या? मेहनत करने से होगा। इंडिया में प्रॉब्लम मालूम है क्या है? 92% पीपल या 89% पीपल, लोगों के माइंड में क्या चलता है मालूम है? नौकरी करूंगा तो मेरी लाइफ सिक्योर्ड है। और जब मैं एग्जांपल दे रहा था, जब आप 24 इयर्स के एज में इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद अगर आप नौकरी करते हो, सोचो इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद अगर आप नौकरी करते हो, नौकरी करने के टाइम 3 साल लगता है भाई धंधा सीखने में, जो आप नौकरी करते हो 3 साल लगता है, राइट और रॉन्ग? तो नौकरी सीखने के बाद 1 साल और लगता है कि मुझे मेरा प्रमोशन मिल जाए उस नौकरी में, राइट और रॉन्ग?
हमको करीबन 27 to 28 इयर्स हो जाता है, राइट और रॉन्ग? मैंने जो कैलकुलेशन बोला, इंडिया में प्रॉब्लम यही है, आपके सपने होते हैं बड़ी बड़ी घर खरीदने के, आपके सपने होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन एट द एज ऑफ 27 और 28 आप लोग क्या करते हो भाई? 30,000, 40,000, 50,000, 20,000, 10,000 की सैलरी लेते हो, राइट और रॉन्ग? इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। इफ यू गो यूएस, मैं तो यूएस को लव नहीं करता, लेकिन उधर प्रैक्टिकल है, उधर लोग दोस्तों, उधर हर एक इंसान के पास एक डबल इनकम है, मतलब जो उधर नौकरी भी करता हो वो इंसान भी एंटरप्रेन्योर है उधर। अगर यूएस की डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, उधर करीबन 25% पीपल डज डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, जिनको पता नहीं, उधर की पॉपुलेशन 35 मिलियन और उधर का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर मालूम है कितना? इट गोस इनटू लाख क्रोर्स। कितना सर? लाख क्रोर्स में जाता है। और इंडिया में अपनी पॉपुलेशन कितनी है भाई? 125 मिलियन प्लस काउंटिंग। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना हुआ? क्या सर? ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कारण, लास्ट ईयर अपना बिजनेस बहुत ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बट इंडिया में टर्नओवर इज ऑलमोस्ट 13,000 crores, 13,000 crores। दोस्तों सोच के देखो। और एक रिपोर्ट आया था, फिकी का एक रिपोर्ट आया था, उसमें लिखा हुआ था, आई गेस 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आया था, उसमें लिखा हुआ था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 2025 में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 2025 में 64,000 crores टच करने वाला है। क्या सर? 2025 में। मतलब आने वाले 4 से 5 साल के अंदर आप देखोगे जितना बिजनेस 20 साल में नहीं हुआ था, उतना बिजनेस हर साल होता जाएगा। एक पावर है डायरेक्ट सेलिंग का करंटली इंडिया में। राइट दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आज मैं जैसे मैं बोला, आज मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं। दोस्तों आज मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं, आज मैं क्या देखता हूं? इनिशियल स्टेज में जब मैं माइनस से ज्वाइन किया ना, मुझे क्या लगा मालूम है? एक बिजनेस सिर्फ गरीब लोगों के लिए। मुझे पर्सनली ऐसे लगा ये बिजनेस सिर्फ गरीब लोगों के लिए, जो जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है करने का, इसको वही लोग ज्वाइन करते हैं। मुझे इनिशियल स्टेज में लगा, बस 3-4 महीना जब मैं देखा बिजनेस के बारे में, मुझे वही लगा। मैं एग्जांपल्स भी दूंगा मुझे ऐसे क्यों लगा। राइट दोस्तों, जब मैं माइनस ज्वाइन किया, मैं क्या देखता हूँ अपने माइनस में, इधर कितने सारे ऐसे अचीवमेंट्स बोल सकता हूँ जो इधर, जैसे मैं बोले, इधर कोई एज बैरियर नहीं है, एनीवन अबव 18 इयर्स कैन जॉइन दिस बिजनेस। मैं माई लाइफस्टाइल में प्रूवन एग्जांपल के साथ आपको बता सकता हूँ, जो अभी करंटली माई लाइफस्टाइल में 21 इयर्स का है। उसका नाम है पीयूष करके, उसका नाम है। वो आदमी करंटली अपने माई लाइफस्टाइल में एक आरटीसी लीडर है। सोच के देखो, एक आरटीसी लेवल का लीडर का इनकम इज अराउंड 80-90,000 जो अर्न करता है, प्लस लास्ट वीक उसने सीलिंग किया था एट द एज ऑफ 21। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोले इधर कोई एज बैरियर नहीं है, एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, अपना रियलिटी क्या है मालूम है? एक सिंपल से सवाल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, आप लोगों का एवरेज एज क्या है? एवरेज एज क्या है? निकालो, 30 निकालो, 30 निकालो सर, एवरेज एज 30 निकालता हूँ। एवरेज इनकम क्या निकालू सर? 50,000 पकड़ो, 50,000 पकड़ो। इधर जितने भी लोग बैठे हुए 50,000 एवरेज पकड़ता हूँ। सोच के देखो, इंडिया में यही प्रॉब्लम है, एट द एज ऑफ 30 50,000 का इनकम लेते हुए और अपने माई लाइफस्टाइल में इतना पावरफुल बिजनेस, इतना पावरफुल प्लान। आज अपने कंपनी में एक डायमंड है, his age is 70, his name is चाचा चौधरी साहब, हम उनको बोलते हैं। दोस्तों सोच के देखो 70 आई गेस 70 या 71 इयर्स के हैं। आज वो उनके बेटे के भरोसे बैठे नहीं है, उनका और उनका बेटे का बनता नहीं है भाई, तो भी आज वो इंसान का महीने का इनकम
इज अराउंड 30 to 35 lakhs. सोच के देखो, आपको दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस दे नहीं सकता ए एज में इतना इनकम कमाने के लिए, कोई बिजनेस दे नहीं सकता. अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोले इनिशियल स्टेज में जब मैं माई लाइफ ज्वाइन किया, मुझे लगा बिजनेस सिर्फ गरीब लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो वे में एग्जांपल्स देखता था अपने माई लाइफ में, एक सब्जी बेचने वाला, उनका नाम है पलान मंडल. वो आदमी आज अपने कंपनी में ITC रैंक होल्डर है. वो आदमी टुडे ही ओन्स अराउंड 60 to 65 lakhs का मर्सिडीज बेंज. भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जिनको भी चाहिए आप लोग उनका फेसबुक पे डिटेल्स देख सकते हो, या पर्सनली मिलना वो भी अरेंज करा सकते हैं. अगर मैं बात करूँ अपने माई लाइफस्टाइल में, रिसेंटली मैं केरला गया था, कैलिकट गया था, केरला में गया. उधर मैं नॉर्मली कोई भी लीडर मुझे उनके घर पे बुलाता है ना, मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट गो एनीवेयर. वो इंसान मुझे बुलाया, मैं इसलिए गया क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्या था मालूम है? He started my lifestyle 7 years back. उसका बैकग्राउंड ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, उसके ऊपर डेब्ट था 30 लाख रुपए का. He started my lifestyle like this. आज वो इंसान, जब मैं उसके घर गया मैं शॉक हो गया था. दोस्तों जब मैं उनका घर गया मैं शॉक हो गया था. वो इंसान का घर का वैल्यू और वो इंसान के घर के बाहर जो सिनेरियो है, मैं शॉक हो गया था उस चीज देख के. मैं सच्ची में उनके पापा को बोला, माई लाइफस्टाइल तो है लेकिन उससे भी बड़ा आपका बेटा है, बिकॉज वो इंसान आज जो घर पे रहता है वो घर इस अराउंड 6 crores वर्थ का घर है. और वो इंसान के घर के बाहर जो सिनेरियो है, और वो इंसान के घर के बाहर जो सिनेरियो ना, एटलीस्ट 25 एकर्स का खुद फार्मिंग कर रहा है. मतलब डिफरेंट प्लांट्स है, टी का प्लांट है, कॉफी का प्लांट है, सिर्फ 25 एकर्स उसका घर के बीच में. सोच के देखो क्या सिनेरियो था. मेरे लिए शॉक था. जब एक टैक्सी ड्राइवर कर सकता है, जब एक ट्रक ड्राइवर कर सकता है, जब एक सब्जी बेचने वाला इंसान कर सकता है, एक और एक इंसान को मिला. 1.5 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, उसने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे निखिल सर चाहिए ये इवेंट के लिए. उधर के साउथ के जो रीजनल मैनेजर है बॉबी, उसने मुझे कॉल किया, निखिल सर आपको कन्नूर आना है, इधर एक इंसान है, उसका कार का सेलिब्रेशन. बोला क्या रैंक है भाई उसका? सर STC रैंक है. अच्छा STC रैंक है क्या? कौन सी गाड़ी ली है? सर नहीं सर एक नॉर्मल गाड़ी ली. बोला इस चीज में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? सडनली यू आर कॉलिंग मी फॉर अ कार सेलिब्रेशन करके. मैंने ऐसा बोला. देन वो बोला निखिल सर आप बस खाली कन्नूर आ जाओ और आप मुझे 100% में लेके जाओ, आप जरूर रहोगे इस चीज को देख के. जब मैं कन्नूर गया था, इस सारे लोगों के लिए जो सोच रहे कि एक बिजनेस में कुछ नहीं मिलता. दोस्तों वो इंसान, मैंने अपने सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया था इंसान के बारे में. वो इंसान बचपन से हैंडीकैप ना चल सकता है, बचपन से व्हीलचेयर में बैठता है. वो इंसान का अगर बैकग्राउंड देखूं, उसके पिताजी नहीं है सपोर्ट करने वाले, उसके मॉम है और उसकी छोटी बहन है. उसकी छोटी बहन 10 years की होगी शायद से. वो इंसान आज उसका घर का पूरा खर्चा संभालता है. मैं उस इंसान को पूछा भाई गाड़ी क्यों खरीदी करके, बिकॉज ही डजंट हैव, मतलब गाड़ी चला ही नहीं सकता ना. तो इंसान को पूछा भाई गाड़ी क्यों खरीदी. वो इंसान मैंने क्या बोला, मेरे मॉम का बहुत बड़ा सपना था कि अपनी खुद की गाड़ी हो, इसलिए इंसान गाड़ी. मैं आपको कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स बता सकता हूँ. आज शायद से आप एक बिजनेस पार्ट टाइम करते होंगे या करते नहीं होंगे, या मुझे मालूम नहीं आप लोग ये बिजनेस के लिए कितने सीरियस हैं, लेकिन मैं जितने सारे लोगों का नाम बोला हूँ, वो लोग आज इस सिस्टम के कारण इतना डेडिकेटेड है और उनको मालूम है आने वाले टाइम में यही बिजनेस चलने वाला है. और अगर मैं बात करूँ अपने बिजनेस में, मैं शॉक हो गया था. मैं अपने जन्मदिन के दिन मैं चंडीगढ़ गया था. उधर जब गया था शॉक हो गया था. उधर एक लीडर है,
इंदू मैम करके, इंदू अग्रवाल जी करके आईटीसी रैंक होल्डर है, और उनके हस्बैंड संजय जी। जब मैं अपने बर्थडे के दिन जब मैं चंडीगढ़ गया था उस इवेंट के लिए, मैम मुझे मालूम है क्या बोलती है, निखिल जी आज का इवेंट थोड़ा यूनिक है, थोड़ा एडवांस है। मैं बोला क्या इवेंट है मैम, कितने लोग हैं? नॉर्मली मैं जिधर भी जाता हूँ 80% पीपल, जिधर भी जाता हूँ 80% पीपल आर अंडर 50,000 इनकम। जिधर भी जाता हूँ 80% पीपल आर अंडर 50,000 इनकम। जब मैं उधर गया था 70 पीपल बैठे हुए थे और सब 3 साल हो गए थे उनको माइनस पे ज्वाइन करते हुए। मुझे मालूम है क्या बोला गया था? जब मैं चंडीगढ़ गया, जब मैं इवेंट में गया, इवेंट के 2 मिनट पहले संजय जी मुझे बोलते निखिल जी आपसे एक चीज बात करना है। मैं बोला बोलो ना सर। सर इधर जो 70 लोग, जो 70 लोग बैठे हैं ना, वो लोग माई लिस्ट ज्वाइन करने से पहले ही, वो लोग माई लिस्ट ज्वाइन करने से पहले ही सब करोड़पति है, सब बीच में तो मर्सिडीज बेंज में। बोला सर मैं बात क्या करूंगा इधर, सब करोड़पति बैठे हैं। मेरा बोलने का मतलब समझो, एक बिजनेस अगर आपको लगता है कि ओनली लोग पीपल एक बिजनेस करते हैं, गलत। मैं शॉक में था, पूरे लोग, और मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग BMW में आ रहे हैं, मर्सिडीज में आ रहे हैं, पूरे 70 लोग। उनसे बात किया अपनी जर्नी के बाद में, वो लोग इतने इंप्रेस हो गए थे दोस्तों, 70 लोग इतने इंप्रेस हो गए थे, मैं मजाक नहीं करो। वो लोग सोच के देखो, आज करोड़ों का उनका जो भी फैक्ट्री हो, जो भी है, करोड़ों सब कुछ रखने के बाद भी आज 3 साल से मैनेजर एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि अपना बिजनेस आने वाले टाइम में कितना बड़ा होने वाला है। अगर मैं बात करूं अपने बिजनेस में, एक लीडर है, ही इज वर्थ मोर देन 100 crores, हिज नेम इज मोहित टंडन, सुना होगा शायद आप लोगों का नाम। ही इज अ ITC फ्रॉम मध्य प्रदेश। सोचो इतना बड़ा बैकग्राउंड के बाद भी आज महिला से चल के एक डायमंड है अपने कंपनी में। उनका बैकग्राउंड बोलूंगा शायद से इधर आप लोगों ने जितनी जितनी बड़ी पढ़ाई की है, शायद से वो आज आपको सामने रियलिटी में दिखाई देगा। एक डायमंड है अपने इधर, उन्होंने बड़ी पढ़ाई की, बड़ी पढ़ाई करने के बाद जज बने, जज बनने के बाद मैजिस्ट्रेट जज बने। सोच के देखो, मैजिस्ट्रेट जज का इतना बड़ा पोस्ट होता है कि वो इंसान किसी को भी फांसी दे सकता है, इतना बड़ा पोस्ट होता है। तो भी एक इंसान उनके पास गया, एक अपॉर्चुनिटी माइलस्टोन के बारे में बात किया। सोच के देखो, अगर हम में से कोई भी वो वाले पोस्ट होते, हम लोग तो सोचते भी नहीं, करना है। हम लोग तो इतना साल मेहनत किया एक ही इंडस्ट्री में, एक ही चीज में, इतनी बड़ी पढ़ाई की एक ही चीज में, मैं क्यों छोड़ूंगा भाई, मेरा नाम है, राइट? ऐसे तो होता है। बट एक अपॉर्चुनिटी मिली उसको माइलस्टोन जैसे है, वो इंसान का नाम है मिस्टर सुनील सागवेकर जी। He started Milestone from zero. Today he is a hero in Milestone. एक बिजनेस को करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो अंदर वाले जो पैसे की जो भूख है ना, उसको बाहर निकाले इस बिजनेस में। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक सब्जी बेचने वाली होती है, जो सब्जी बेचते हैं, सोच के देखो उनका काम क्या रहता है, एवरी डे उसको मालूम है जब तक मैं अपनी सब्जी सेल नहीं करूंगी तब तक मेरे घर वाले खाने वाले नहीं है, इसलिए दिन रात मेहनत करती है, उसके बाद सब्जी बेचती है, उसके बाद उसके पास जो भी पैसा आता है उसके घर वाले कमाते हैं, राइट और रॉन्ग? दोस्तों अगर मैं बात करूं ऐसे ही माय लाइफस्टाइल में, अगर मैं बात करूं, मैंने बेसिकली आपको पूरे इंडिया का एग्जांपल दिया, एक यंग आदमी का एग्जांपल दिया, एक ओल्डर आदमी का एग्जांपल दिया, एक गांव वाले का एग्जांपल दिया, एक अमीर आदमी का एग्जांपल दिया। आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए एक रीजन है। अगर मैं बात करूं, एक और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक हाउसवाइफ है, इधर बहुत सारी लेडीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कितने सारे यंग वुमेन से आज अपने माइलस्टोन में STC रैंक, RTC रैंक अचीव करते हुए। और अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं, गोवा गया था, उधर एक लेडी है चन्ना पनीर, CTC रैंक होल्डर। मैं शॉक हो गया था उनको देख के। रिसेंटली गोवा गया था उनके इवेंट के लिए। उनका हस्बैंड कुछ करता नहीं है, सिर्फ मैम CTC रैंक होल्डर है, उनका हस्बैंड कुछ करता नहीं है, मैम ही पूरा मेहनत करते हैं। उन्होंने सोच के देखो, आज के टाइम में एक वुमेन को एक राइट मिलता है
एक राइट्स मिलता है कि वो इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो डिसाइड करती है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता। उन्होंने मालूम है क्या कि अपने हस्बैंड के लिए वो हस्बैंड पहले से कुछ काम नहीं करते थे। आई एम नॉट इंसल्टिंग हिज हस्बैंड, बट मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, उनका हस्बैंड कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, 70 लाख का ऑफिस खोला, 70 लाख का ऑफिस खोला और उसमें पूरे अपने महाराष्ट्र के शॉपिंग और सब कुछ उधर ही रख दिया है। आज 70 लाख का ऑफिस खोलने का एक एक रीजन है, उनको मैम का एक छोटा सा सपना था कि मेरा हस्बैंड भी कुछ करे, इसलिए सिर्फ उनके हस्बैंड को बिठाने के लिए 70 लाख का खर्चा किया ऑफिस के ऊपर। और उनका आज एक वुमेन को, आप कोई भी इंडस्ट्री जाओ भाई, मैं लिख के देता हूँ, आज कोई भी इंडस्ट्री जाओ आपको ऐसा प्लेटफॉर्म हर वुमेन के लिए नहीं मिल सकता। मुझे मालूम है जो हाउसवाइफ है घर संभालना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सपने होते हैं, आपके सपने होते हैं। इधर जितने भी लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग से नौकरी करते हैं? सर मैं आप लोगों को इंसल्ट नहीं करता, हर प्रोफेशन नंबर 1 होता है। एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नौकरी करने से अपना भारत डेवलप होगा क्या? क्या सर? अगर आप में से कोई भी हाँ बोलते हो ना, आप में से अगर कोई भी हाँ बोलते हो ना, सूट वूट मैं भी साइड में रख दूंगा, मैं भी नौकरी करना चालू कर दूंगा। नहीं होता भाई। इंडिया तभी ही डेवलप होगा जब इंडिया में हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाए एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए। हम इंडिया में इश्यूज क्या मालूम है? हम लोगों को बचपन से बोला गया था जैसा पिता ऐसा बेटा, मतलब अगर तेरे पिता ड्राइवर है तो तू ड्राइवरिंग का ही काम करेगा। इंडिया में पहले से यही सोच है। अगर मैं 15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ ना तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। 15 साल पहले मालूम इंडिया में क्या कल्चर चलता था? अगर एक लड़की के पिताजी किसी के घर पे रिश्ता देने जाते हैं ना, सबसे पहले क्या देखते हैं मालूम है? अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब करता हो तो ही मैं अपनी बेटी दूंगा। चलता था नहीं चलता था? बिकॉज उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब एक गारंटी के से काम करता था। आज कोविड के टाइम पे किधर गए भाई? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं इतना यूथ के बारे में इतना ये सब क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा, ये शायद से मैंने किधर बोला भी नहीं है। 1.5-2 साल पहले मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, उसका छोटा भाई था। उसकी स्टडीज में बहुत सिंसियर था, बहुत डेडिकेटेड था कि मैं उसके लाइफ में गोल प्लानिंग करता है कि जब मैं अपने 12th में पास होऊंगा, जब मैं 12th में 95% लाऊंगा, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सबको समझ में आया? उसका पूरा गोल प्लानिंग करता है कि मैं अपने लाइफ में ऐसे करूंगा करके। मैं भी देखता हूँ यार इतना पढ़ाई करता है यार, 100% वो उसके गोल अचीव करेगा ही करेगा। और उसके डैड बहुत चिल्ड आदमी, मैं 2-3 बार उनको मिला भी हूँ। जब उसका बोर्ड एग्जाम चल रहा था मैं उनके पास गया भी था, अंकल है क्या घर पे, मिल लेता हूँ। उसके डैड को भी बोलता था नहीं पापा मैं किसी को मिलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हूँ, बहुत डेडिकेटेड हूँ करके। वो अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकाला है। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ नाम नहीं बोलूंगा, वो इंसान बहुत डेडिकेटेड था। बोर्ड एग्जाम लिखा, बहुत उसको अंदर से लगा कि बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा करके। बोर्ड एग्जाम हुआ, 3-4 महीने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, उससे ज्यादा मैं हाइपर था, क्योंकि मैं देख रहा था एक इंसान एक चीज में अगर इतना डेवलपमेंट लाए, इतना सीरियस हो, तो 100% उसके सपने पूरे होते हैं, राइट? 100% उसका गोल पूरा होता है। जब उसका रिजल्ट आया, he scored 88%। जब उसका रिजल्ट आया he scored 88%। मुझे मालूम पड़ा, मैंने उसके पापा को कॉल किया, बोला टेंशन मत लो, यू डोंट हैव टू वरी, एडमिशन का काम मैं देख लूंगा। यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू पे मी सिंगल मनी, एडमिशन का काम मैं देख लूंगा। मैंने उनको वर्ड बोला और उनके पापा भी नहीं है, नहीं निखिल चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, हम देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, डोनेशन देके दे लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला अंकल ऐसा का टेंशन मत, मैं देख लूंगा करके। बट उनका जो लड़का था वो बेवकूफ था, इडियट था। एक हफ्ते के बाद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, सुसाइड कर लिया। ऐसा सुसाइड कर लिया था। आज मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, ये इंसान को मैं जानता था, इसलिए आज मैं आपसे इस चीज के बारे में शेयर कर रहा हूँ। आज सोच के देखो, शायद आपके नून में या पूरे इंडिया में इधर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे मार्क्स नहीं मिलने के कारण,
जो आज अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण, जो आज जॉब नहीं मिलने के कारण, जो आज बिजनेस नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते हैं, राइट और रॉन्ग? मैं जानता हूँ हर एक इंसान को एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? गलत ट्रैक पे चला जाते हैं, राइट और रॉन्ग? दोस्तों ये हम लोग का कल्चर है। मैं हर एक यंगस्टर, हर एक यूथ पे आज एक चीज कमिट करता हूँ, मुझे मालूम है आज आप लोग ये बिजनेस के रिलेटेड सीरियस हो या नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज का कमिटमेंट करता हूँ, मुझे मालूम है आप लोग मुझे आपका भाई समझो, दोस्त समझो, जो समझना समझो, आज मैं आपको कोई भी लिख के देता हूँ, आपको कोई भी XYZ कंपनी से उसका मैनेजमेंट ये चीज कमिट नहीं करेगा। आज मैं आपसे कमिट करता हूँ, अगर आप 21 साल में माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, अगर आप 21 साल में माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, पार्ट टाइम करते हो, तो भाई दरवाजा खुला दूंगा, इधर से जा सकते हो। 21 इयर्स के एज में माई लाइफस्टाइल फुल टाइम करते हो, मैं रिटर्न गारंटी दे सकता हूं, जब तक आप 26 इयर्स के हो जाओगे, यू ऑल विल बी फाइनेंशियल फ्री। आज आपको कोई भी XYZ नेटवर्क मार्केटिंग से आपको एक चीज नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? कौन होता है वो इंसान कमिट करने वाला? मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जितने भी यंगस्टर्स है, जितने भी लीडर्स है, मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ, बहुत सारे मैम ने भी बोला था कि ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स और 10 इयर्स बिफोर मैं जानता नहीं था, लेकिन मैंने YouTube पे वीडियो देखा था मेरे पापा का, एक छोटा सा हॉल था, 100-200 लोग थे। उस टाइम पे मेरे पापा ने एक चीज कमिट किया था 200 लोगों के सामने कि आने वाले टाइम में आप देखोगे मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा। उस टाइम पे कोई भरोसा करने वाला इंसान नहीं था। अच्छा प्रवीण सर बोल रहे, 30 लोग सोच रहे अच्छा हो सकता है, दूसरे लोग सोच रहे हो सकता है शायद से, मतलब दोनों में डिफरेंस है। उस टाइम पे कोई भरोसा करने वाला इंसान नहीं था। आज ये हुआ है। आज कितने सारे लोगों के नेक्स्ट जनरेशन, अगर मैं बात करूं, कितने सारे लोगों के नेक्स्ट जनरेशन एक बिजनेस कर रहे हैं। एग्जांपल्स के साथ बोल सकता हूँ, शशांक शेट्टीकर, हरीश शेट्टी जी का लड़का, उनका नेक्स्ट जनरेशन आज अपने माई लाइफस्टाइल में डायमंड एट द एज ऑफ आई गेस 26 और 27। नट्टू भाई का लड़का, किशोर आयरे जी का लड़का। अगर मैं साउथ में बात करूं, साउथ के लीडर्स की बात करूं, उधर भी कितने सारे लोगों के नेक्स्ट जनरेशन एक बिजनेस को आ रहे हैं। दोस्तों एक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, मुझे मालूम नहीं आप लोग ये बिजनेस के रिलेटेड सीरियस हो या नहीं। मैं आज आपसे एक बोलता हूँ, हम लोग LIC कराते हैं क्या सर? क्यों कराते सर? मरने के लिए क्या सर? LIC क्यों कराते हैं? हमारे बाद हमको कुछ भी हो जाए, हमारी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए, राइट? ऐसे ही माई लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ, इधर माई लाइफस्टाइल के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं सकता। एक लीडर है अपने, आप लोग शायद से जानते होंगे नहीं जानते होंगे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरा काम है नॉलेज बांटना माई लाइफस्टाइल के बारे में। एक लीडर है अपने इधर, हिज नेम इज सीजन नायर। कितने लोग जानते हैं सर उनको? He was a diamond in my lifestyle. He is a diamond in my lifestyle. अच्छा नॉमिनी के हिसाब से प्रियंजलि दत्ताराम पकड़कर। ये बिजनेस एक्चुअली मेरे मिस्टर ने स्टार्ट किया था, उनको जाके आज 5 साल पूरे हो गए हैं। नॉमिनी बिजनेस के वजह से आज मुझे ये बिजनेस डाइवर्ट होके आया है और मैं आज RTC रैंक पे खड़ी हूँ। सर का बात कर रहा था ना, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप नॉर्मल XYZ बिजनेस में काम करते हो, आप एग्जांपल आज करोड़ों कमाते हो, उस बिजनेस से करोड़ों कमाते हो। अगर आपकी 2 डॉटर्स हैं, अगर आपकी एक वाइफ है, 2 डॉटर्स एक वाइफ है, अगर आप करोड़ों कमाते हो, कल उठ के अगर आपको कुछ हो जाए, सिंपल सी बात है बिजनेस डूब जाएगा, राइट? नहीं तो आपको मालूम नहीं कि पैसा किधर से आएगा, पैसा किधर से जाएगा, राइट और रॉन्ग? देखने वाले बहुत देखते हैं कि पैसा किधर से आते जाता है, लेकिन हमको इतना आइडिया नहीं रहता है। प्रैक्टिकल बात करो, राइट और रॉन्ग? ऐसे ही दोस्तों माई लाइफस्टाइल में सीजन नायर सर की जो वाइफ है ना, उनको आइडिया नहीं था सीजन सर का इनकम क्या है,
सीजन सर उनको महीने महीने का इतना दे देते हैं, और उनकी वाइफ स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर पहले से ही, राइट। दोस्तों ये माइलस्टोन का पावर है, माइलस्टोन का ताकत। क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो के कारण सीजन नायर सर का डेथ हो गया था। जब उनका डेथ हुआ था, उनका पूरा जो भी बोलते हैं ना फंक्शंस और रिचुअल्स जो भी होता है खत्म हो गया। 2-3 महीना लगा, खत्म हो गया। 3 महीने के बाद यमुना मैम सीजन नायर की वाइफ है, उनको उनके सीए से कॉल आया था कि मैम आपको 21 लाख रुपीस भरना है फॉर द इनकम टैक्स, यू हैव टू इतना पैसा भरना है। अभी मैम को आइडिया नहीं है बिजनेस, मैम को आइडिया नहीं। और नॉर्मली कंपनी क्या करती है, जब भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसा कुछ होता है, देन कंपनी उनका अकाउंट जो सीजन है सर का जो अकाउंट है होल्ड पे रख देती है कि कोई भी पैसा बाहर नहीं ले सकता। और उनकी जो नॉमिनी है, अगर उनको चाहिए तो उनके लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर है कि वो लोग उनका पैन कार्ड करे और बैंक अकाउंट अटैच करे, देन आ जाता है। मैम को कोई आइडिया नहीं अपना बिजनेस क्या है। मैम उस टाइम पे सलील मैथ्यू सर, आलोक पंडित जी उनको मिले थे, सिर्फ और सिर्फ उनको मिले थे। उनको आइडिया नहीं था मैं कौन हूँ, उनको आइडिया नहीं उधर के रीजनल मैनेजर कौन है, उनके अंडर लीडर्स कौन है, उनको कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने आलोक जी को कॉल किया था कि सर मेरे सीए ही वांट्स, उन्होंने बोला कि 4 दिन के अंदर अंदर कैसे भी 22 लाख भरना है, प्लीज आप मुझे इसे एज अ लोन दे सकते हो क्या, मैं कैसे भी ट्राई करके आपको पैसा दे दूंगी। तो कोई आइडिया नहीं था, राइट। तो उन्होंने आलोक जी ने क्या बोला था फ्रॉम माय मैनेजमेंट, उन्होंने क्या बोला था, मैम एक काम करो, आपका जो बैंक अकाउंट जो डिटेल्स है, क्योंकि आप एज ए नॉमिनी काम कर रहे हो, इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है पूरा सिंक करो। विदिन हाफ एन आवर जब इन्होंने सिंक किया था दोस्तों, ट्रस्ट मी, विदिन हाफ एन आवर जब मैम ने पूरा प्रोसीजर और सब कुछ जब खत्म किया था, सडनली उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। वो आलोक जी को कॉल करते हैं, आलोक जी को कॉल करते हैं कि सर आपने शायद से थोड़ा ज्यादा ही पैसा भेजा गया था। कितना पैसा आया मालूम है? जब सर का अकाउंट रिलीज किया गया था ना, कितना पैसा आया मालूम है? ऑलमोस्ट 2 महीने की इनकम 1.5 CR। आज की वो आलोक जी को मांग रहे थे 22 लाख, अगर आप मुझे दे सकते तो मैं कुछ भी करके मेहनत करके आपको हफ्ते या महीने एज ए EMI और XYZ करके आपको भर दूंगी। मेरे को कोई आइडिया नहीं था बिजनेस का क्या है, लेकिन जब उनका मैम का बैंक अकाउंट में जब पैसा आया 1.5 CR, उन्होंने आलोक जी को कॉल करके बोला कि आपने पैसा एक्स्ट्रा भेजा जाए। फिर आलोक जी ने एक्सप्लेन किया है कि ए सीजन नायर सर का अकाउंट है, मतलब उनका हर महीना हर हफ्ता इतना इनकम है। दोस्तों ये ब्यूटी है मैनेजर का, आपको ये दूसरा कोई भी बिजनेस इसे दे नहीं सकता, ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे नहीं सकता। ऐसे ही जैसे हर एक इंसान LIC कराता है, ऐसे ही हर एक आदमी को आज के टाइम पे, आज शायद से आज आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं, शायद से आज आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन के लिए ये बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। एक सवाल पूछूंगा आप सारे लोगों से, इधर जितने भी लोग बैठे हैं ना, इधर आपके पास खोने के लिए कुछ है क्या? किसी के पास कोई करोड़ की घर, करोड़ की जमीन कुछ है क्या खोने के लिए? कुछ तो होंगे नहीं। अगर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको पाना है, सब कुछ इधर से पा सकते हैं। मेरा काम है मोटिवेशन देना, मुंह पे बोलता हूँ, मेरा काम है मोटिवेशन देना। सर का काम है मोटिवेशन देना, मैम का काम है मोटिवेशन देना। करना नहीं करना आपके ऊपर है। मोटिवेशन अन्य कैसे काम करते हैं इंसान के ऊपर? इंसान का अगर सर दुखता हो ना, रात को बॉम्ब लगाता है, झंडू बॉम्ब लगाता है, सुबह उठ के वापस वो इंसान नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही हमारा काम मोटिवेशन देना, बिजनेस के बारे में बात करना। करना नहीं करना आपके ऊपर है, राइट। और हम माइंड मैनेजमेंट डे 1 से हम एक चीज बोलते हैं, अगर आपको कोई ऐसे बोला गया है कि माय लाइफ पे ज्वाइन कर, रातों रात करोड़पति बनेगा, गलत। अगर आप में से किसी को भी बोला गया है
मैम को बोल के दरवाजा खुला सकता हूँ, गलत है। माय लेसन में हम लोग हमेशा एक चीज बोलते हैं, आपको 4 से 5 साल इस सिस्टम को डेडिकेट करना पड़ेगा, इस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में लखपति और करोड़पति हो। लास्ट 3-4 चीज बोलूंगा, हाउ टू डेवलप दिस बिजनेस, जो मैं देखा हूं, जो मैं सीखा हूं, कुछ नोट मत करना, सिंपल पॉइंट्स। पहला, सपना देखते रहो, सपना बड़ा देखो। अगर आप सपना छोटा देख के माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, गलत, आपके सपने ही गलत है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही बड़ा आपका सक्सेस रहेगा और उतना ही बड़ा आपका स्ट्रगल रहेगा। अब दुनिया में जो बिजनेस ज्वाइन करना करो, उधर स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही दूसरी दुनिया और माय लाइफस्टाइल की दुनिया में बीच में डिफरेंस क्या मालूम है? उधर आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो और आपको मिलती है सैलरी। इधर आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, इधर आपको मिलती है लाइफ टाइम गारंटी। ये डिफरेंस है। चैलेंजेस इस बिजनेस में आएंगे, लिख के ले लो, चैलेंजेस इस बिजनेस में आएंगे। मेरे लिए भी इनिशियल स्टेज में जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया था ना, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस आया था। सर, इधर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपके लिए क्या चैलेंजेस आएंगे, आप तो करोड़पति बाप के बेटे हो। इनिशियल स्टेज में जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया ना, जो भी लीडर मुझे इनवाइट करता था ना, राजेश यादव जी से लेकर कोई भी लीडर, मैं उनके साथ मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट रखता था, उनको बोलता था, सर अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपका इवेंट जरूर आऊंगा, आप चाहते हो ना लोग मेरे साथ फोटो खिंचाए, जरूर खिंचाऊंगा, लेकिन माइक हाथ में मत देना मुझे। अब जो बोलोगे करूंगा, माइक हाथ में मत देना। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे निकाला। राजेश यादव जी के साथ था गुवाहाटी में, मेरे पापा का कॉल आया था शायद से राजेश यादव जी को, उन्होंने बोला यार निखिल का कुछ तो ट्राई कर, एटलीस्ट माइक में बात तो करा निखिल का। राजेश यादव जी ने मालूम में क्या प्लानिंग किया, मैं आराम से बैठा होता, सोच के देखो, मैं आराम से कुर्सी में बैठा होता। उधर गुवाहाटी में एक छोटी सी जगह काजीरंगा, उधर क्या था, 10 लोग थे। कितने सर? 10 लोग थे, उसमें से 6 नए लोग थे और 4 जॉइंट पीपल। अरे मैं आराम से बैठा होता, राजेश यादव जी उनका स्पीच दे रहे हैं, मैं आराम से बैठ के सुन रहा हूँ, मस्त जैसे लग रहा था अच्छी पिक्चर देख रहा हूँ, आराम से बैठ के देख रहा हूँ। सडनली राजेश यादव जी बोलते अभी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन निखिल चंदन जी आएंगे स्टेज में। छोटी सी लाइट थी, छोटा सा स्कूल था और 6 नए लोग थे। मैं तो अपने माइंड में क्लियर था, अगर उनके सामने गाना भी गाऊंगा ताली मारने वाला है। अब समझ में नहीं है क्या करूं, अरे 10 ही लोग हैं, पहली बार बुला रहे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं है। स्टेज गया, समझ में नहीं क्या बात करूं। मैंने अपना पहला स्पीच मालूम है कितना बड़ा दिया, अपने इधर इनिशियल स्टेज में जब मैं हारेस का ट्रेनिंग अटेंड करता था और दूसरे लीडर्स का अटेंड करता था ना, हमारे इधर लोग मालूम है क्या करते हैं, अपने लीडर्स मालूम है क्या करते हैं, उनका स्पीच खत्म होने के बाद मालूम है क्या बोलते हैं, जय हिंद जय माय लाइफस्टाइल। मैंने अपना पहला स्पीच जय हिंद जय माय लाइफस्टाइल बोला। एक सेकंड दूसरा स्पीच पर उस दिन शायद से मेरे अंदर जो डर था ना माइक पकड़ने का, दूसरा सेकंड इवेंट ऑफ माइन 1 मिनट बाद किया, फिर 2 मिनट बाद किया, धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करने लगा कि आई हैव टू इंप्रूव माय सेल्फ। चैलेंजेस आए मेरे लाइफ में कि मैं तो सोचा लाइफ में कभी माइक में बात भी नहीं करूंगा, कभी भी सोचा नहीं लाइफ में कभी बात करूंगा, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए एक बिजनेस में आपको एक चीज बोलूंगा, एक बिजनेस में अगर आप चैलेंजेस को फेस करोगे तो ही आप इस बिजनेस में लखपति और करोड़पति बनोगे, राइट। इसके बाद एक बिजनेस में सिंपल पॉइंट, एवरी सिंगल पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डायमंड को 3R करना चाहिए। 3R का मतलब रीपर्चेस, रिक्रूटमेंट एंड रिटेलिंग। सिंपल 3R। हर एक इंसान को मैं आज आपसे एक चीज बोल क्यों रहा हूँ, बिकॉज मैं एक सिस्टम में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, साउथ की बात करूँ, नॉर्थ की बात करूँ, वेस्ट की बात करूँ या नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ,
सब जगह फॉर्मूला चल रहा है 3R। उसके बाद आपको ये अपना बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, यूज आवर प्रोडक्ट्स। भाई यूज आवर प्रोडक्ट्स, सिंपल सी बात है। जब मैं माइलेज में ज्वाइन किया था ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं था अपने प्रोडक्ट्स क्या है, सिर्फ माइक में इनिशियल स्टेज में बात करता था। बट एक लीडर आया मेरे पास, जब मैं लोगों के पास जाता था ना कि ज्वाइन करो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वे में, वो आदमी बोला सर आपका कंपनी का प्लान नंबर 1 है, पे आउट नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्ट भी नंबर 1 है, पर ये प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, ये प्रोडक्ट के अंदर आता क्या है, क्लूलेस था मैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो जिस चीज में हमको नंबर 1 होना चाहिए, हम उस चीज में 0 था, इसलिए अपने आप को ट्रेनिंग करने लगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग यूज करने लगा कि कैसा होता है करके। तो इसलिए यूज अवर प्रोडक्ट्स देन रेकमेंड अवर प्रोडक्ट्स। सिंपल, पहले यूज करो देन रेकमेंड करो अपने प्रोडक्ट्स। उसके बाद इधर हर एक आदमी जो भी बैठा है उसके अंदर एक चीज होना चाहिए, एवरी वीक एग्जाम्पल मैम का इनकम, एग्जाम्पल मैम का हफ्ते का इनकम 10,000 रुपए, 20,000, 30,000 रुपए है। एवरी वीक उनको अपना जो ग्रोथ है 5% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही मैम इस बिजनेस में डेवलपमेंट लाएंगे। एवरी वीक अगर मैम इस हफ्ते 30,000 रुपए कमाते हो, अगले हफ्ते शी शुड ट्राई टू मेक 35,000 एटलीस्ट एवरी वीक। ऐसे 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 छोटे 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 डेवलपमेंट। उसके बाद आप चाहे छोटे लीडर हो, आप चाहे बड़े लीडर हो, हर एक इंसान को इस बिजनेस में उसके टीम के अंदर कॉन्टेस्ट लाना पड़ेगा, खुद के टीम के लिए अंदर, चाहे छोटा कॉन्टेस्ट हो चाहे बड़ा कॉन्टेस्ट हो, लेकिन हर एक इंसान को इस बिजनेस में पर्सनल कॉन्टेस्ट, जैसे माई लाइफस्टाइल कॉन्टेस्ट देती है, ऐसे ही आपको आपकी टीम के अंदर छोटा छोटा कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा आपकी टीम में, तो ही आप इस बिजनेस में डेवलपमेंट लाओगे। राइट दोस्तों, ये था थोड़े से छोटे से पॉइंट, हाउ यू कैन डेवलप दिस बिजनेस। राइट, उसके बाद जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप झेल रहे थे, उस चीज के बारे में बात करता हूँ। आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला, सुनना चाहते हो? यस सर। पक्का? यस सर। इस कोविड के टाइम पे मैं बहुत लकी था, मैं चेन्नई में था, मेरे पापा ने बोला निखिल इंडिया शॉपिंग जा, उधर जाके देख कि हम क्या 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 नया डेवलपमेंट ला सकते हैं करके। आई वॉज वेरी लकी, मैं इंडिया शॉपिंग गया, और उसके पहले इंडिया शॉपिंग गया कभी गया नहीं था, सिर्फ जानता था कि कौन क्या है करके। उधर में गया, वीरेश अंकल को मिला, ही इज द प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट हेड। उधर गया, उनसे मिला, मैंने मेट हिम फर्स्ट टाइम। मैंने बोला कि अंकल 3 साल मैंने फील्ड वर्क किया है, थोड़े ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको लाने चाहिए लेकिन हम लोग लाते नहीं हैं, थोड़े बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही पहले उनके पास गए, एक प्रोडक्ट लेके, बोले अंकल वी शुड प्लान दिस प्रोडक्ट, रिजेक्टेड। उसके बाद एक और एक प्रोडक्ट लेके गया, अगेन रिजेक्टेड। फिर मैंने सोचा कि मैं गलत किधर कर रहा हूँ, फिर मैंने अपने वे में काम किया इस चीज में। मैंने क्या किया, प्रेजेंटेशन बनाया और ऐसा चीज बनाया कि हमको प्रोडक्ट क्यों लाने चाहिए और क्यों नहीं लाना चाहिए करके। जब मैं सब कुछ पूरा रिसर्च करने के बाद उनके सामने जब पीपीटी दिखाया कि अंकल हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आई वॉज वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन आप सारे लोगों को, जो अभी अपना जो नया टी आया है कश्मीरी कावा टी, कैसा लगा सर आप सारे लोगों को? कितने लोग यूज किए नहीं किए? कितने लोग इधर यूज किए कश्मीरी कावा टी? कोई भी नहीं किया? दूसरे लोगों को नहीं मिला क्या? हाँ बॉस, आप लोग माइल स्टिल के हो या दूसरे कोई कंपनी के हो? नंबर 1 फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। मैं पर्सनली एवरीडे यूज करते हैं प्रोडक्ट, मैं पर्सनली एवरीडे यूज करते हैं प्रोडक्ट। मैं शॉप में हूँ भाई, ये प्रोडक्ट पर्सनली मैंने पूरा झगड़ा करके प्रोडक्ट लाया हूँ। एक और एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मुझे 4 बार रिजेक्शन मिला, वीरेश अंकल से भी और थोड़े ऊपर टॉप लोगों से भी। वो प्रोडक्ट के लिए इतना फाइट किया मैंने, वो प्रोडक्ट दूध में टेस्ट किया, पानी में टेस्ट किया। फर्स्ट टाइम जब एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है उनसे प्रोडक्ट आ रहा था, टेस्ट किया, अच्छा टेस्ट नहीं लगा, रिजेक्टेड। दूसरी बार नॉर्मली टेक्स 15 days to go and come back for making a new product, right? New taste in that.
15 दिन लगा, वापस आया रिजेक्टेड। करते करते 6 बार मैंने प्रोडक्ट रिजेक्ट किया। 7 टाइम जब वो प्रोडक्ट जब मैं यूज किया, आई फेल्ट ए प्रोडक्ट 100% दूसरी कंपनी से अगर कंपेयर करें नंबर 1 प्रोडक्ट रहेगा। ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में आप देखोगे, आज अपने पास न्यूट्रीलाइफ में वेनिला शेक है, मैंगो शेक है, ऐसे ही एक प्रोडक्ट अपन चॉकलेट फ्लेवर में लेके आ रहे हैं। Within 30 days, कल मैं चेन्नई में था, within 30 days एक प्रोडक्ट आपको आपके नियरेस्ट पीयूसी में मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट उसके बाद जिनको पता नहीं इस चीज जब मैं प्लानिंग किया, पापा ने देखा अरे निखिल अच्छा देख रहा है करके, वीरेश अंकल ने भी बोला होगा मेरे बारे में कि मैं क्या वे में काम करता हूँ। उस चीज के रिलेटेड हमने लास्ट मंथ एक ऐसा ग्रुप चालू किया है माइलाइफ के अंदर, दैट इज 2025 में क्या प्रोडक्ट्स करना है। और फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे उस चीज का हेड बनाया। मैंने पर्सनली मेरे वे में लोगों को प्लान किया कि मुझे ये सब लोग चाहिए, रिसर्च करने वाले लोग चाहिए। दोस्तों सोचो, हमने ग्रुप बनाया है चेन्नई में जो सिर्फ और सिर्फ 2025 में क्या डेवलपमेंट लाने वाले हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 2-3 चीज़ बोलूँगा। 2025 में आप देखोगे आज ऑल ओवर इंडिया वी हैव मोर देन 490 पिकअप सेंटर्स, राइट और रॉन्ग। ऐसे ही आप देखोगे 2025 में माई लाइफस्टाइल विल हैव मिनिमम 800 to 850 पिकअप सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं बात करूं अपने प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स कैसे सर अपने पक्का? दोस्तों अगर मैं बात करूं आज अपने पास ऑल ओवर कितना प्रोडक्ट्स है सर? 108 और 109 प्रोडक्ट्स है आज अपने पास। 2025 में आप देखोगे वी विल हैव minimum at least 250 to 300 products within 2025। इसलिए भी बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है, सर क्या सर बहुत सारी दूसरी कंपनीज है, वो हर महीने 20 प्रोडक्ट लाते हैं। बहुत सारे अलग कंपनीज है जो तेल में भी काम करता है, राइस में भी काम करता है, कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहता मैं। बस आप एक चीज समझो, उनके और अपने बीच में डिफरेंस क्या है मालूम है किसी को? कोई बता सकता है? क्वालिटी। और आप लोग कितना भी क्वालिटी बोलो, कितना भी बोलो, फैक्ट में बोलो, हेल्थ फैक्ट बोलो, फैक्ट। उधर और अपने बीच में डिफरेंस क्या है? उधर अगर एक इंसान ज्वाइन करता हो, अगर प्रोडक्ट का प्राइस MRP 1000 रुपए हो, बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है भाई? ज्यादा से ज्यादा 500, 400 और कम से कम में ऐसे कंपनीज को भी देखा हो, अगर 1000 रुपए MRP हो, 100 रुपए बिजनेस वॉल्यूम, 100 रुपए बिजनेस वॉल्यूम, और हाईएस्ट 300, 400, 500 पकड़ लो भाई। अगर कोई भी इंसान माई लाइफ से ज्वाइन करता हो, अगर इधर MRP 1000 रुपए हो, बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है भाई? 750। आज एक प्रैक्टिकल चीज मैं बोलूं, पीपल नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करते हैं? बिजनेस वॉल्यूम के पीछे। लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, आप लोग कितना भी प्रोडक्ट बोलो, ये बोलो, वो बोलो, फैक्ट ये है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। और आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो बिकॉज एक ऐसी कंपनी है पूरी इंडिया में, पूरी एशिया में जो ए टाइप का पे आउट करती है। बॉस माई लाइफस्टाइल इज नंबर 1 बिकॉज माई लाइफस्टाइल पे आउट देने में नंबर 1 है। हम हर हफ्ता पैसा देते हैं ना, हर महीना पैसा देते हैं, हर साल पैसा देते हैं। जब इंसान जिंदा हो तभी भी देते हैं, जब इंसान इस दुनिया में नहीं है तो भी उसकी फैमिली को पैसा जाता नहीं जाता भाई? नंबर 1 प्लान, नंबर 1 पे आउट, नंबर 1 प्रोडक्ट।
अब तक अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है अब तक, इस टाइम तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है। वी आर द फर्स्ट कंपनी। यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको ऐसी कंपनी मिली जिसमें पे आउट नंबर 1 मिलता है और प्रोडक्ट भी नंबर 1 मिलता है और आयुष प्रीमियम मार्क आपको बहुत 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 कम कंपनियों में मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भाई किसी को भी आयुष प्रीमियम मार्क चाहिए, किधर मिलेगा भाई? माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करो या माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर से लो, राइट और रॉन्ग। उसके बाद मैं अगर मेरा फोकस बोलूं, मैं अभी चेन्नई में था कल, मेरे साथ आज माई लाइफस्टाइल, मैं वही जो भी हूँ, आज मैं जो भी हूँ, मान सम्मान मुझे जो भी मिलता है ऑल बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। कल मैं नाश्ता करने गया था, एक छोटी सी जगह है, मैं और मेरे पिता, मैं और मेरे पापा, उधर चेन्नई में एक छोटी सी जगह रॉयस मेस करके है। वो जगह कितनी छोटी है मालूम है? ऑलमोस्ट इधर से लेके एक डॉट तक इतनी सी जगह है, ना एसी ना पंखा, नॉर्मली बैठो। वो जगह लास्ट 100 ईयर से चलती है। वो जगह का क्या है, इडली और चटनी बहुत अच्छा है। तो मैं गया अपने पिता के साथ, मैं बोला पापा चलते हैं, और डैड के एक दोस्त भी आए, तो हम लोग गए, हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग सुबह 7 बजे गए, 1.5 घंटा वेटिंग था। सुबह 7 बजे गए, 1.5 घंटा वेटिंग था, क्योंकि उधर बहुत सारी पब्लिक होती है और जगह छोटी है, राइट। जब हम लोग उधर गए, हम लोग शॉप में, हम लोग लास्ट 20 साल से उधर से ही खाना खाता, मतलब एवरी संडे या सैटरडे जो भी हो, अगर मन करे तो एवरीडे ब्रेकफास्ट उधर से करते हैं। हम लोग गए उधर, सडनली वो जगह का जो मालिक होता है वो हमको खाना सर्व करता है, वो जानता भी है हम लोग कौन है, क्या करते हैं। सडनली वो आता है हमारे पास, अब प्रवीण चंदन हो क्या? तो मैं उधर खड़ा, मैं सोचा ये तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर लगता नहीं है, लास्ट 20 साल से हमको खाना खिला रहे हैं, अगर कोई होता तो पहले ही फोटो खिंचा लेते करके। मालूम क्या पड़ता है, आज कोविड के कारण वो इंसान भी थोड़ा डिफिकल्टी में है, इसलिए वो इंसान माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किया फ्रॉम समवन एल्स। सोच के देखो, आज वो जगह पे मैं एक क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज माई लाइफस्टाइल हर एक जगह पे है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे साथ जो होता है भाई, मैं तो कसम से अपने डैड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे माई लाइफस्टाइल जैसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बिकॉज आज मेरे साथ जो इंसिडेंट होता है, मैं एक IPL मैच देखने गया था मुंबई महाराष्ट्र में, वानखेड़े स्टेडियम में। जब मैं मैच देखने जाता हूँ, मैं, मेरा एक दोस्त मिनिस्टर का बेटा है, उसको साथ में लेके गया। मैं बोला भाई आ जाओ। मैं अपने पापा को बोला, पापा आई नीड 2 VVIP टिकट्स इफ पॉसिबल। पापा ने बोला डन, यू विल गेट द टिकट्स। टिकट्स मिला, मेरे आगे राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स, मेरे लेफ्ट में एंटायर अंबानी फैमिली, मेरे लेफ्ट में एंटायर अंबानी फैमिली। बड़ी बात वो नहीं थी, बड़ी बात मालूम है क्या होती है? जब मैं उधर जाके बैठता हूँ, उधर एक आदमी आता है, जब मैं उधर बैठता हूँ उधर एक आदमी आता है, बाउंसर होता है, मुंबई इंडियन टीम्स का हेड बाउंसर, हेड मैनेजर टाइप पकड़ लो। वो आता है, मुझे बोलता है सर आपके साथ फोटो खींचूं क्या? मेरे साथ? क्यों भाई? मेरे साइड में आदमी शॉप में जो मिनिस्टर का बेटा था, अबे ये फोटो क्यों खिंचा रहा है भाई करके। मैं पूछा भाई कौन हो तुम, क्यों फोटो खिंचाना चाहते हो मेरे साथ भाई? वो क्या बोलता है, सर शायद आप मुझे पहचानते नहीं होंगे, लेकिन मैं आज माई लाइफस्टाइल में एक DTC लीडर हूँ। वो इंसान बोलता है, मुझे तो मान सम्मान मिलता है। मैं स्टेडियम में बैठा होता, मेरे आजू बाजू लोग, वो लोग पूरे शौक हो गए किसका बेटा है, क्योंकि पूरे जब तक मैं स्टेडियम के अंदर था, वो तो आया, लेकिन उसके साथ एक और एक डिस्ट्रीब्यूटर आया था माई लाइफस्टाइल का, वो भी बाउंसर। दोनों लोग खड़े हुए थे, मुझे रेस्टरूम जाने साथ में आते थे। आजू बाजू लोग सोच रहे थे यार किसका बेटा है, बाउंसर वाउंसर को लेके आया है। जब तक मैं स्टेडियम के बाहर नहीं गया, तब तक वो इंसान गया नहीं। ये रेस्पेक्ट जो मुझे मिलता है माई लाइफस्टाइल के प्रति। मैं मदुरई गया था, मैं मदुरई गया था, उधर बहुत भूख लग रही थी, रात का टाइम था, मैं उधर गया, बैठा, उधर के रीजनल मैनेजर के साथ गया था। मैं गया, खाना खा रहा था, सडनली एक इंसान
आया, घूर रहा था मुझे, समझ में नहीं क्यों घूर रहा है भाई। और उधर के लोग तो थोड़ा अलग ही घूरते हैं, ऐसे मैं थोड़ा डर वर गया था, कौन है भाई घूर रहा करके। बोला फटाफट खाना खाते हैं, निकलते हैं इधर से, जगह ठीक नहीं लग रहा, छोटी सी जगह थी, मुर्गन करके जगह का नाम है, मुर्गन एटलीस्ट करते हैं। तो उधर गया, मैं उधर का रीजन मैंने खाना खा रहे थे, हम बिल क्लियर करने गए थे, वो आदमी पैसे ले नहीं रहा है। तो बोला भाई पैसे ला, फ्री में खिला क्यों रहा है भाई हमें। वो आदमी क्या बोलता है, सर मैं इधर लास्ट 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कभी किसी को भी, मेरे अपने वाइफ को भी कभी भी कुछ दिया नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आपके माई लाइफस्टाइल में लास्ट 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, आज मेरे पास अच्छा इनकम है, मेरा छोटा सा ख्वाहिश है मैं आपका आज बिल क्लियर करूँ। मैं ये प्रेस नहीं करता कि उसने मेरा बिल क्लियर किया है, मैं ये प्रेस करता हूँ क्योंकि आज वो इंसान मुझे जानता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। ऐसे ही आज देखोगे कल आपके साथ ऐसा होगा, ऐसे ही माई लाइफस्टाइल आज हर एक स्टेट में नहीं, आज पूरे इंडिया में भरा हुआ है। 2025 में आप देखोगे माई लाइफस्टाइल मिनिमम 3 to 4 डिफरेंट कंट्रीज में होगा। और जो हमने अनाउंस किया था लास्ट ईयर जैन में या मार्च में कि हम लोग बांग्लादेश जाने वाले हैं, और हम लोग बिजनेस चालू नहीं किए क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड आ गया था। बट सोच के देखो, मैंने आपको एक चीज बोला था, बिजनेस ट्रस्ट और रिलेशनशिप के थ्रू चलता है। अगर मेरे पापा की जगह अगर कोई इंसान होता, क्या करता भाई? सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन को पूछो, अगर उसने बांग्लादेश में ऑफिस लिया है, अगर उसके 15 स्टाफ है बांग्लादेश में, वो इंसान क्या करेगा कोविड के टाइम पे? सैलरी नहीं देगा, नहीं तो जगह का रेंट नहीं भरेगा, सिंपल, पैसा बचाओ, राइट। बट मेरे पापा ने क्या किया मालूम है? अभी तक हमारा 0 बिजनेस है भाई बांग्लादेश में, अभी तक हमारा 0 बिजनेस है बांग्लादेश में, तो फिर भी हम लोग हर महीना रेंट भर रहे हैं। रेंट के साथ उधर के जो 15 लोग हैं उसको भी हम सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने के लिए बॉस माई लाइफस्टाइल जरूर आ रही होगी। बस उसके बाद लास्ट चीज बोल के खत्म करूंगा। शायद से आप लोगों ने मेरे पापा का एक स्पीच सुना होगा जूम में, लास्ट जो उन्होंने स्पीच दिया था, उन्होंने बोला था नेक्स्ट 3 months 4 months माई लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा बूम होने वाला है। शायद तो सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, माई लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा बूम होने वाला है। मैं जानता हूँ लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं पर मैं इतना बोल सकता हूँ कैमरा के सामने, अगर वो प्रोडक्ट आने से पहले अगर मैम का इनकम महीने का 40,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज, एग्जाम्पल, वो प्रोडक्ट आने से पहले अगर मैम का इनकम 1 लाख रुपीज है, मैं आपको कमिट कर सकता हूँ, अगर आप बिजनेस फुल टाइम करोगे, पार्ट टाइम वाले वापस अलग कैटेगरी में आओ, अगर आप एक बिजनेस फुल टाइम करोगे और सिर्फ वो प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, वो प्रोडक्ट जब आएगा और उसके बाद 1 साल में आप सिर्फ आपका इनकम देखना, जैसे मैं बोला प्रोडक्ट आने से पहले मैम का इनकम 1 लाख रुपए है, 1 साल में अगर मैम पूरा डेडिकेटेडली फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के पीछे कॉन्सेंट्रेट करे, 1 साल में मैम का इनकम जो महीने का 1 लाख था वो 4 लाख रुपए हो सकता है। एक प्रोडक्ट लास्ट 1.5 साल से बना रहे, मैं रिटर्न गारंटी दे सकता हूं, अब तक एक प्रोडक्ट कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आया नहीं है, ना इंडिया में, ना एशिया में, ना वर्ल्ड में। और ये प्रोडक्ट नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन मार्केट में भी कभी आया नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट लेके आया। सोच के देखो, 1.5 साल से, क्या सर 1.5 साल से प्रोडक्ट के पीछे प्लानिंग चल रही है, 1.5 साल से, और अभी ऑलमोस्ट फाइनल टच वाला मोमेंट है। इट विल टेक 3 months to 4 months मैक्स टू मैक्स ये प्रोडक्ट आने के लिए, बट वो प्रोडक्ट जब आएगा, आप लोग एक बिजनेस में रहोगे तो ठीक है, नहीं रहोगे तो आपका नुकसान। लेकिन लिख के देता हूं, अगर आप सीरियसली नहीं कर रहे हो बिजनेस, या शायद से बिजनेस छोड़ के जा रहे हो ना,
इन रिटर्न सर रिटर्न गारंटी देता हूँ, जो इंसान शायद से आज आपकी टीम में नहीं है, शायद से कोई दूसरा बिजनेस कर रहा होगा, नॉट डायरेक्ट सेलिंग, नॉट माय लाइफस्टाइल, वो इंसान भाग भाग के आएगा एक बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, बिजनेस completing my speech, dedicate करो इस बिजनेस में. My lifestyle vision and mission is very clear, to touch million people's heart by offering them a good health and a good wealth. My lifestyle का विजन हमेशा एक चीज रहा है, जैसे हमारे गॉडफादर बोलते हैं, आने वाले टाइम में आप देखोगे आपके लिए पिन से लेके प्लेन तक हम हर प्रोडक्ट लेके आए हैं. और मैं क्या आजकल के वीरेश अंकल जो है ना, कोई पूरा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट संभालता है, उनके साथ तो एवरीडे बात होती है. वो बोलते हैं यार मितुल तुम मुझे कॉल कर ही मत. अभी मैं आपको एक चीज कमेंट करता हूँ, कल भी मैं चेन्नई गया था एक प्रोडक्ट का रिलेटेड बात करने के लिए. आप लोग जानते नहीं हो, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा छोटा सा सपना है, 6 महीने का ही सपना है भाई, छोटा सा सपना है 6 महीने का. आप देखोगे आने वाले टाइम में ओनली इन 6 मंथ्स यू विल गेट जो रिटेलिंग के लिए जो हमको प्रोडक्ट चाहिए ना, बेसिक चीज, वो सब चीज मैं प्लान कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सारे लोगों के लिए. बेसिक चीज में मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा कि क्या क्या आएगा, बट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग जानते नहीं हो इतना बड़ा चेंज आएगा इस बिजनेस में. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय हिंद.